प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी के अंतर्गत निर्धारित संस्कृत भाग का सप्तम पाठ प्रस्तुत है। नई पुस्तकों में यह सप्तम पाठ है तथा सातवां पाठ है, परंतु पुरानी पुस्तकों में आठवां पाठ है। विश्ववंद्याः कवयः, विश्ववंदनीय कवि। इस पाठ में 3 कवियों की महिमा वर्णित है: वाल्मीकि, व्यास और कालिदास। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, महाभारत के रचयिता व्यास तथा अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता महाकवि कालिदास। कविंदुं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथां चंद्रिकां इव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदाः। कविंदुं नौमि वाल्मीकिं, मैं वाल्मीकि कवि रूपी चंद्रमा को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यस्य रामायणीं कथां, जिनकी रामायण कथा को चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदाः, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग उसी प्रकार से चुनते हैं जैसे चकोर पक्षी चंद्रिका अर्थात चांदनी को चुनता है। वाल्मीकि कविसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परम पदम। कवितावनचारिणः, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कविसिंह से, वाल्मीकि कवि रूपी सिंह के शृण्वन् राम कथानादम, राम कथा रूपी नाद को सुनते हुए, शृण्वन् अर्थात सुनते हुए, कौन याति परम पदम, कौन व्यक्ति परम पद अर्थात मोक्ष नहीं प्राप्त करता है, अर्थात सभी लोग प्राप्त करते हैं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। कविता शाखा आरुह्य, कविता रूपी शाखा पर आरूढ़ होकर के, बैठ करके, राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम कूजंतम, राम राम जैसे मधुर अक्षरों का कूजन करने वाले वाल्मीकि कोकिलम वंदे, में वाल्मीकि रूपी कोयल को, वाल्मीकि रूपी कोकिला को नमन करता हूँ। व्यासः श्रवणांजलिपुटपेयं विरचितवान् भारताख्यम अमृतं यः तमहं अरागं कृष्णं कृष्णद्वैपायनं वंदे। श्रवणांजलि पुटपेयम, कान रूपी अंजलि से पीने के योग्य। विरचितवान भारताख्यम अमृतम यह, जिन्होंने महाभारत रूपी अमृत की रचना की। तमहम रागम कृष्णम कृष्णद्वैपायनम वंदे, मैं ऐसे उन राग आदि से मुक्त और उज्जवल चरित्र वाले कृष्णद्वैपायन की वंदना करता हूँ। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे। उन सर्वज्ञ व्यास रूपी कवि को नमस्कार है। व्यास कवि रूपी ब्रह्मा को, जो सर्वज्ञ है, उनको नमस्कार है। चक्रे प्रोडियम सरस्वत्या यो वर्षम इव भारतम, जिन्होंने महाभारत के समान सरस्वती नदी को भारत में प्रवाहित किया। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्रनेत्रे, येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, हे विशाल बुद्धि वाले महाबुद्धिमान व्यास जी, आपको नमस्कार है, जो जिनके नेत्र फुल्ल अरविंद आयत पत्र नेत्र, खिले हुए कमल के पत्तों के समान विस्तृत हैं, बड़े हैं और विशाल बुद्धि वाले हैं, ऐसे व्यास जी को नमस्कार है। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः, क्योंकि आपने महाभारत रूपी तैल से परिपूर्ण ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर दिया है, जला दिया है। कालिदासः पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदासः
अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे, प्राचीन काल में कवियों की गणना के समय कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास कनिष्ठिका अंगुली पर अधिष्ठित होते थे, अर्थात कालिदास का नाम सर्वप्रथम लिया जाता था। अद्यापि तत्तुल्य कवीर अभावाद, आज भी उनके समान कवि के अभाव के कारण से अनामिका नाम सार्थवती बभूव, अनामिका नामक अंगुली सार्थक हो गई है, उसका नाम सार्थक हो गया है। क्योंकि कालिदास के पश्चात किसका नाम लिया जाए, किस श्रेष्ठ कवि का नाम लिया जाए, ऐसा कोई कवि है ही नहीं। कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तुमादिशाः। कालिदास गिराम सारम, कालिदास की वाणी के सार को, उसके महत्व को कालिदासः, या तो कालिदास जानते हैं, सरस्वती अथवा सरस्वती, चतुर्मुखो अथवा चतुर्मुख ब्रह्मा जानते हैं, विदुर्नान्ये तुमादिशाः, परंतु हम जैसे साधारण लोग उसके महत्व को, कालिदास की वाणी के महत्व को नहीं जानते हैं। निर्गतासु नवा कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सान्द्रासु मंजरीषु जायते। कालिदास की सूक्ति रूपी कलियों से निकलने वाले प्रीत तथा अनुराग, मधुरता और अत्यंत आनंददायिता जिस प्रकार से नवीन कलियों को देखने से प्राप्त होती है, वैसे ही कालिदास की सूक्तियों का अध्ययन करने से उन तत्वों की प्राप्ति किस व्यक्ति को नहीं होती है, अर्थात सभी को ही होती है।